दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस और 71 बीपीसी मेंस के लिए हम धर्म और विज्ञान पर चर्चा करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीसी मेंस की तैयारी एडवांस करना है, 71 बीपीसी मेंस का तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 70 के लिए 3000, 71 के लिए 4000 चार्ज है। डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। एडवांस तैयारी होगा, सारे पीडीएफ वीडियो रख के जाइए, फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए, तो सबसे पहले जानना है धर्म क्या है। धर्म जो है विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं का एक संग्रह होता है। यानी धर्म क्या है? विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों का संग्रह को हम जो है धर्म कहते हैं। और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान से। इस ज्ञान के माध्यम से प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और उनके बीच जो है संबंध स्थापित की जाती है। यानी विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान से। विज्ञान के कई क्षेत्र होते हैं और प्रौद्योगिकी का अर्थ है उस व्यवस्थित ज्ञान के प्रयोग से। समझ रहे हैं? लेकिन धर्म और विज्ञान दोनों का उद्देश्य जो है सेम है। दोनों का उद्देश्य जो है मानवीय पक्ष में देखेंगे तो दोनों का उद्देश्य है मानव का कल्याण। क्या है? दोनों का उद्देश्य है मानव का विकास, लोगों का कल्याण, विश्व का कल्याण। दोनों का उद्देश्य जो है जीवन में जो है निराशा, अशांति, भय, इस सब से मुक्ति दिलाना। दोनों का यानी दोनों का उद्देश्य कल्याण है। और धर्म जो है क्या करता है? लोगों में आशा का संचार करता है। भगवान में विश्वास रखिए, मेरा आईएएस होगा, एसडीएम होगा। विश्वास रखिए, एसडीएम हो जाएगा। आशा, उस आशा का संचार, सत्य बोलना है। क्योंकि आप धर्म क्या करता है? आप में अंदर सत्य लाता है। समझ रहे हैं? सत्य बोलने की जो है उम्मीद करता है धर्म, कि आप अगर धार्मिक व्यक्ति हैं तो जो कुछ बोले सत्य बोले। मूल्यों का विकास करता है, जो चाहे राजनीतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो। यानी मूल्यों का अर्थ है कि आप कोई काम किस तरीके से करेंगे, उसको समाज में स्वीकृति होगी कि नहीं। मूल्यों का अर्थ है कि समाज उसको एक्सेप्टेंस कर रहा है कि नहीं, बहुसंख्यक। तो उसका विकास करता है, एक मैनर डेवलप करता है मूल्य। और धर्म क्या करता है? प्रकृति की रक्षा करता है। जल, जमीन, जंगल, ये सब जीव जंतु, जैव विविधता की रक्षा करता है। धर्म कैसे? धर्म, अब कुंभ मेला हुआ, जल का संरक्षण, जल का, प्रकृति की पूजा। हम लोग जो है पीपल की पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पूजा करते हैं। अलग अलग समुदाय के कल्चर में किसी पत्थर की हम पूजा करते हैं, किसी जानवर का, जैसे गौ माता की पूजा करते हैं। हम लोग मोर को जो है शुभ मानते हैं। तो अलग अलग समुदायों में प्रकृतियों को जो है स्थान जो है प्रकृति को दिया जाता है। तो हम प्रकृति की संरक्षा करते हैं धर्म के माध्यम से। उसके बाद धर्म जो है आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ। उसके बाद ईमानदारी के गुण का विकास करता है। आप कोई गलत करने जाएंगे तो धर्म बाधा पैदा करता है, आपको धर्म डर पैदा करता है कि नहीं, आप ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद धर्म प्रेम पैदा करता है, सबके प्रति प्रेम। यहाँ वो प्रेम का अर्थ नहीं है, यहाँ प्रेम का अर्थ है सबके साथ भाईचारा। समझ रहे हैं? उसके बाद जो है निराशा से मुक्ति दिलाता है। उसके बाद वो दृढ़ता लाता है धर्म आप में। लेकिन विज्ञान क्या करता है? वह सत्य की खोज करता है। तार्किक ज्ञान और उसके अनुप्रयोगों को जो है, तार्किक ज्ञान आप में जो है सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करता है। तो आप कारण कार्य प्रभाव के द्वारा किसी घटना को उद्घाटित करके उसको सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करता है। यानी सत्य बोलने की जो है आह्वान करता है, लेकिन जो क्षमता देगा वह जो है सत्य देता है। धर्म कहता है कि आप सत्य बोले, लेकिन सत्य है कि नहीं इसकी पारदर्शिता जो है आपको, वो क्षमता जो देगा वो विज्ञान ही देता है, पर टेक्नोलॉजी देता है। अब अलग अलग आपकी जो है विचार है, उसको व्यवस्थित रूप जो है देने का काम जो है विज्ञान ही करता है। जो आपके पास लॉजिकल ज्ञान है उसको उसमें दक्ष बनाता है और साथ ही साथ उसके उपयोग द्वारा आपका कल्याण करता है। तो सत्य बोलने की क्षमता व्यवस्थित ज्ञान की क्षमता प्रदान करता है, तार्किक ज्ञान की क्षमता प्रदान करता है और उसके अनुप्रयोग के द्वारा
समझ रहे हैं, यानी कंप्यूटर तर्क से चलता है, एआई तर्क से चलता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सब जो व्यवस्थित ज्ञान है इसके माध्यम से कल्याण करता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य है मानव का कल्याण। इस धरती पे जो कुछ हो रहा है, जो मनुष्यों द्वारा, किसी संस्थाओं के द्वारा या किसी ऋषियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, सब के मूल में मानव का कल्याण ही है। बिना कल्याण के कुछ नहीं होगा। जब से विकास इस सभ्यता की शुरुआत हुई है, विश्व सभ्यता के, मानव का हर प्रयत्न, वैध प्रयत्न, वह मानव के कल्याण के लिए ही समर्पित है। चाहे कृषि हो, उद्योग धंधो हो या ऊर्जा हो, सबका। अभी देखें, दोनों का उद्देश्य है कल्याण, और दोनों कैसे इंटरसंबंध है जो आपको बता रहा है। अब जो है, अब मान लीजिए ईमानदार है, तो ईमानदार क्यों रहेंगे? तो इसकी तार्किक ज्ञान आपको देता है ईमानदारी के माध्यम से। तार्किक ज्ञान के माध्यम से आपको ईमानदार बनाएगा। कर्तव्यनिष्ठ है, क्यों आपको कर्तव्य जरूरी है? तो आप तार्किक ज्ञान, सत्य की बोलने की क्षमता के माध्यम से आपको बताता है कि नहीं, क्यों जो है कर्तव्य जरूरी है। प्रकृति की रक्षा क्यों जरूरी है? विज्ञान ही बताता है क्यों जरूरी है। अब देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी धर्म को प्रोत्साहित करता है। कैसे प्रोत्साहित करता है? तो सबसे पहले जो है, धर्म कहता है, धर्म धार्मिक गुण है, नैतिक गुण है, नैतिक मूल्यों को, धार्मिक गुणों को प्रोत्साहित करता है धर्म। सत्य बोलना, तो सत्य बोलने की क्षमता, सत्य, कोई चीज सत्य है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो विज्ञान ही उसको सिद्ध करता है कि सत्य है कि नहीं। तो विज्ञान एक माध्यम से धार्मिक ज्ञान को की पुष्टि करता है कि आप सत्य बोल रहे हैं। उसके बाद तर्कसंगत विचार करने, किसी चीज के प्रति तर्कसंगत विचार करने की जो क्षमता होती है वो विज्ञान ही देता है। और धर्म के जो आस्था का बिंदु है मूर्ति कला, चित्रकला, तो मूर्ति कला, चित्रकला का निर्माण जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही होता है। जो राम जी का मूर्ति बन रहा है, या हनुमान जी का मूर्ति बन रहा है, महादेव का मूर्ति बन रहा है, तो ये सब जो बन रहा है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसके बाद मंदिर बन रहा है, चबूतरा बन रहा है, अब राम मंदिर बन रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी का जो है, केसरिया में जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, राम जी का, तो पूरा टेक्नोलॉजी का खेल है। तो विभिन्न धार्मिक संस्थानों का निर्माण आप मंदिर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, विज्ञान के माध्यम से करते हैं। और विज्ञान क्या करता है? प्रकाश स्तंभ के रूप में का धर्म को जो है प्रकाश देने का काम करता है, चमकाता है। अब कहिए, धार्मिक विचारों को क्या करता है? प्रसार करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप देखते होंगे, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से प्रसार होता है। धार्मिक ज्ञानों का जो है प्रसार हो रहा है। साथ ही साथ विभिन्न धार्मिक समुदायों को जोड़ता है। अब भारत में है, अभी कुंभ मेला हुआ है। अब कुंभ में अमेरिका में लोग वीडियो कैमरा से जो है कुंभ में स्नान कर लिए हैं। उसके बाद धार्मिक विश्व का प्रकृति के संरक्षण करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी कारण जो है, आज हम प्रकृति की जल का संरक्षण कर रहे हैं, मिट्टी का संरक्षण कर रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल की खपत को हम कम कर रहे हैं, जैव विविधता की संरक्षण कर रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से। उसके बाद जो है, अगर जीव जंतु विलुप्त हो गया है तो हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके क्लोन बना रहे हैं, क्लोन के माध्यम से संरक्षित कर रहे हैं विलुप्त प्रजाति को। अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहे हैं, जल की स्वच्छता बनाए रख रहे हैं। वायु को जो है, वायु को स्वच्छ रखने के लिए हमारे पास कई टेक्नोलॉजी आ गई है। बीएस मानक जो है के माध्यम से प्रदूषण कम कर रहे हैं। कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी के माध्यम से वायुमंडल से हम कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम प्रकृति को भी, यानी धार्मिक स्थानों को भी संरक्षित कर रहे हैं। और धार्मिक ग्रंथों का संयोजन, आज जो है धार्मिक ग्रंथों को संयोजन का काम करता है। उसको डिजिटल रूप से आप ग्रंथ बना रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उसको छपाई कर रहे हैं, धार्मिक अवशेषों को हम संरक्षित कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। और धार्मिक समारोहों को आयोजन, अब जो है कुंभ का आयोजन हो या बड़े बड़े जो है धार्मिक आयोजन होता है, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को पहचान करने के लिए, लोगों को खोज करने के लिए, लोगों को जो है पहचान पत्र जारी करने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो हम जो है
इसके माध्यम से एआई के माध्यम ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने के लिए कुंडली, ये कुंडली का जो मिलान होता है वो पूरी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उसके बाद धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, धार्मिक क्रियाओं जो है, क्रियाओं को करने में भी हम योगदान देते हैं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ा रहा है, वेद जो है पढ़ा रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसार कर रहे हैं, अधिक लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, म्यूजिक साउंड लगा हुआ है, झाल है। तो ये सब धार्मिक क्रियाओं को हम जो कर रहे हैं उसे विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित कर रहा है। तो इन सब के माध्यम से अब इसी सब चीज को आपको लिखना है, छोटा छोटा पैराग्राफ बना के, ऐसे पैराग्राफ बनाइए सबका और लिखिए सबको। अब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी धर्म के क्षेत्र में कृतियां लाता है। अब कैसे कृतियां लाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी जो कि कारण कार्य तार्किक ज्ञान के द्वारा किसी चीज को सिद्ध करता है, घटनाओं को। तो धर्म के प्रति कोई तार्किक ज्ञान नहीं, वो आस्था का विषय है, जिस पर प्रश्न खड़ा करता है, बड़ा चुनौती है। समझ रहे हैं? उसके बाद जो सोशल मीडिया है या लाउड स्पीकर है, इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि धार्मिक उन्माद और करके हिंसा, कट्टरता समाज में पैदा करता है, अफवाह फैला के। तो अगर मान लीजिए किसी धर्म के प्रति कोई अगर धार्मिक विचार के लोग जो है कट्टर है, हिंसा है, तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा खेल है। तो लोगों में जो है धार्मिक उन्माद पैदा करता है, कट्टरता बनाता है, आतंकवाद जो है का जो है प्रसार करता है। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है कि लोगों में एक जिज्ञासा पैदा किया है, लालसा पैदा किया, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया है, जिससे लोभ लालच पैदा हुआ है, जो धर्म के मार्ग में बड़ा चुनौती है। धर्म के मार्ग में चुनौती है, क्योंकि धर्म कहता है कि आपको लोभ नहीं रखना है, लालच से आप दूर रहें। लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण लोभ लालच पैदा हुआ है। समझ रहे हैं? इस अब लोभ लालच पैदा करने के कारण लोगों में निराशा आया है, निराशा आया है। समझ रहे हैं? निराशा आया है, निराशा आया है। भ्रष्टाचार, अब लोभ लालच पैदा हुआ है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उसके बाद जो है काले धन, लोभ लालच के कारण। उसके बाद प्रकृति का विनाश, अब जो है अधिक लोभ लालच के कारण आप प्रकृति का अति दोहन कर रहे हैं, जंगल जमीन जीव जंतु सबको आप दोहन कर रहे हैं। इससे जो है प्रकृति का विनाश हो रहा है। जो पूजा स्थल है, आस्था स्थल है, राजमार्ग, सड़क परियोजना के माध्यम से उसको विनाश कर रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन हो, जलवायु परिवर्तन के माध्यम से मानव के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। एआई के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से मानव के अस्तित्व पे जो है संकट पैदा हो गया है, न्यूक्लियर बम के माध्यम से। तो इस तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी धर्म के क्षेत्र में कृतियां भी लाता है। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है, इसको लिखिएगा, फिर हम आगे देखेंगे।